और क्या कह रही ज़िंदगी में नव वर्ष का शुरुआत का पार्ट 2 मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि हम शुरुआत कैसे करें इसके बारे में मैंने काफ़ी विचार किया और मैंने जो किया मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो क्या है विजन बोर्ड? विजन बोर्ड क्या है? ये मेरा पूरा साल प्रयोग में गुजरा। कैसे खुद को शांत और सुकून से भरा बनाए, अंदर के शोर को कैसे चुप कराए, धन, स्वास्थ्य, धर्म, आध्यात्म, लाइफस्टाइल में कैसे बदलाव लाए, और तमाम किताबें, स्पीच, सलाहकार, चिंतन मंथन के बाद निचोड़ कुछ यूँ निकला। वैसे तो मैं कोई महान चिंतक नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई डिग्री ली है। मैंने खुद के लिए ही ये किया और अब आपसे शेयर कर रही हूँ। यदि इनमें से कुछ भी बातें आपको छूती हैं, कोई भी बात आपको टच करती है, तो मेरा अध्ययन, मेरा प्रयास सफल रहेगा। सर्वप्रथम इस साल मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं रहा, पर इसमें मेरी लापरवाही भी थी। शारीरिक स्वास्थ्य को मानसिक स्वास्थ्य के साथ मैंने नहीं जोड़ा था। लोगों से, काउंसलर से पता चला पोस्ट कोविड अवसाद, बदन टूटन, उदासी इस बरस लोगों में बहुत देखी गई। मैंने देखा लोगों ने मनोचिकित्सक से सलाह लेना ठीक नहीं समझा, पर इस बरस मैंने मनोचिकित्सक से भी सलाह ली। मैं अभी तक निश्चिंत थी, पर साल के अंत तक बूस्टर डोज के बाद जब मुझे कोरोना हुआ तो उसके बाद रिकवरी में मुझे काफ़ी लंबा वक्त लग गया। मैं डरा नहीं रही हूँ। अगर नए साल के मैनिफेस्टेशन में किसी चीज़ को लिस्ट में प्राथमिकता देनी है तो वो होगा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य के बिना नए साल के रिजोल्यूशन पूरे नहीं किए जा सकते, और इसके लिए मुझे उपाय मिला विजन बोर्ड। मुझे मालूम है बहुत लोग इस बारे में जानते हैं, पर अच्छी चीज़ दोबारा सुनने में कोई हर्ज नहीं। समझदारी आते ही हम अपने दिमाग में ड्रीम बोर्ड बनाते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर या नेता बनेंगे। फिर रिजोल्यूशन आता है। नए साल में रिजोल्यूशन अपनी आपकी प्रतिज्ञा है जो अंत तक टूट ही जाती हैं। पर विजन बोर्ड जो होता है वो आपका सालाना टारगेट होता है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आप एक बोर्ड पर अपनी इच्छाओं के रंगीन पिक्चर लगा दें। विजन क्या है? आपका देखने का नज़रिया अपने सपनों के प्रति। ये बोर्ड आपको याद दिलाता है कि आपने क्या गोल सेट किया है, रास्ता सुझाता है। नए साल में अच्छा वक्त कौन सा है, इसे हम एक नक्शे की तरह बनाएं तो थोड़ा सरल रहेगा। किस विषय पर इस साल काम करना है नोट डाउन करें। पिछले साल जो छूट गया है उसे भी इसमें जोड़ लें। ये एक साल के लिए होगा। मैंने एक विजन बोर्ड ऑनलाइन ऑर्डर किया। यूट्यूब, किताबों, गूगल सब पर आपको विजन बोर्ड के लिए जानकारी मिल जाएगी। पर हम एक आम गृहस्थ हैं, हमें और भी कार्य करने हैं। विजन बोर्ड हमारा फुल टाइम जॉब नहीं है, उसे हमें आनंददायक बनाना चाहिए। बोर्ड पिन या स्टिकर की मदद से सबसे पहले ऊपर एक आभार लगाइए, फिर स्वास्थ्य, वेल्थ, टूरिज्म, कोई रचनात्मक काम, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, कोई रिजोल्यूशन। जैसे मैंने एक बुक लिखनी है, स्विमिंग सीखना है, किसी एक विषय में शोध करना है, हफ्ते में 2 किताबें पढ़नी हैं, अपना फाइनेंस सेविंग्स बढ़ानी है। धन कौन नहीं चाहता, मांगने में फिर कैसी शर्म। एक कोई मनपसंद जगह जो इसी साल जाना है उसकी तस्वीर लगाइए। कोई वर्कशॉप जो सालों से करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी लिखें, और आखिर में फिर आभार लिखें। रोज सुबह और रात को सोते समय अपना विजन बोर्ड पढ़िए, जिससे आप उसको रिकॉल करेंगे। आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको अगर चीज़ें छूट रही हैं तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, और उस पर जो चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उस पर टिक लगाएं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे बोझ या काम की बजाय आनंद की तरह लीजिए। अपने ऊपर प्रेशर मत लगाइए कि मुझे ये करना है वाली लिस्ट नहीं है। ये वो मनपसंद काम है जो आप करना चाहते हैं। काम की बजाय इसको आनंद की तरह लीजिए। खुश साल बिताइए। 90% इच्छाएं पूरी हो ही जाएंगी, बाकी की 10% अगले साल के विजन बोर्ड में जुड़ जाएंगी। तो चलिए शुरू करें
और विजन बोर्ड पर खुद को हेलो की बजाय लिखें और क्या कह रही है ज़िंदगी। तो नए साल में नए ख्याल लिए एक पुरानी नज़्म की पंक्तियाँ हैं कि दौड़ते हो रात दिन रोटी की जदोजहद में, दौड़ते हो रात दिन रोटी की जदोजहद में, मुनासिब अपने लिए चाय की एक शाम रखना। ये भी सही कि तुम खुदा नहीं मगर बेईमानों के बीच संभाले ईमान रखना। मुस्कुराने में दिलचस्पी ना सही तुम्हें, लहजे में कड़वाहट पे लगाम रखना। और अभी तो शुरू ही हुआ है सफ़र, बस शुरू होने वाला है। अभी तो शुरू ही हुआ है सफ़र, अभी से क्या ज़िंदगी में थकान रखना। तो शुभ नववर्ष, शुभ यात्रा और सब खुश रहे, सब मंगल रहे। शुक्रिया।